अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो बीफ निहारी बड़े जायकेदार और मज़ेदार सी होती है, मगर मैं आज आप लोगों के लिए निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन निहारी की रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है। बीफ निहारी ज़रा टाइम लेती है, मगर चिकन निहारी की जो रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ झटपट और जल्दी से तैयार हो जाती है। और इसके साथ धनिए वाले तवा नान की रेसिपी भी साथ में लाई हूँ। बड़े मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है, तो झटपट देखें। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि एंड तक देखेंगे जभी तो पता चलेगा कि मेरी रेसिपी कैसी है और मेरी वीडियो कैसी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बड़ी मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी है। यूँ तो आप लोगों ने बहुत सी निहारी की रेसिपीज़ देखी होंगी। ये मैं जो रेसिपी लाई हूँ डिफरेंट स्टाइल की है। मेरे तरीके से आप फॉलो करेंगे ना रेसिपी, तो बड़े मज़ेदार सा डिनर तैयार होगा आपका। इसके साथ तवा नान भी रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। रेसिपी तवा नान की, धनिए वाले तवा नान। तो चलें झटपट तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैं तवा नान का डो तैयार कर लेती हूँ। मैंने तकरीबन 2.5 पाव के करीब मैदा लिया है। ये मैदा है छान कर साफ़ करके मैंने ले लिया है। 2.5 पाव मैदा यानी 625 ग्राम। अब इसमें 2 टेबल स्पून शक्कर डालूँगी मैं, क्योंकि चीनी में आप अमूमन देख लिया करें कि थोड़ा सा पीली पीली येलो सी चीनी भी होती है, तो उसको हटा दें, अवॉइड कर दें। तो 2 टेबल स्पून में इसमें चीनी यानी शक्कर डालूँगी, और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक सॉल्ट डाला है। नमक आप हस्बे पसंद डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून भरकर डाला है। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी। जमा हुआ घी, पिघला हुआ ना हो, जमा हुआ घी हो। क्योंकि मैंने 2 टेबल स्पून इस वक्त डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने बाद में डाला था, तो 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है। ये है ईस्ट खमीर, तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ईस्ट भी शामिल कर दिया है। और अब डालूँगी मैं इसमें आधा पाव फेंट कर दही, खट्टा दही है ये, तो आधा पाव ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये इसको अच्छी तरह से मैं कहते हैं ना मिला लेते हैं सारा अच्छी तरह से। पूरे में मुआ तैयार कर लेते हैं ना, पूरा ऐसे तैयार करना है इसको हाथों से। हाथ अच्छी तरह से वॉश करके धोकर, और फिर मैं इसको ऐसे करूँगी। अभी तो इसमें मैंने एक चीज़ तो डालना भूल गई हूँ, वो है क्या, सोडा, खाने वाला सोडा 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून सोडा, खाने वाला सोडा भरकर डालेंगे, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इस डो को मैं आराम से हाथों को वॉश करके ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पूरे मैदे में पहले मिलाना है। ये देखें, इस तरह से ऐसे कर करके मिला देंगे ना, तो इस तरह से डो अच्छा सा तैयार होता है। अब ये सारी चीज़ें पूरे मैदे में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसको मैं नरम सा डो गूँध लूँगी। अब मैं वो इसको आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि कैमरा हाथ में होता है। कैमरे को रख कर ही मैं ये डो तैयार करूँगी। ये देखिए, नरम सा डो मैंने तैयार कर लिया है। इसे एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है। अब इसको रख कर मैं एयर टाइट करके 2 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी। 2 से डेढ़ घंटे में ये राइस हो गया था, बड़ा ज़बरदस्त सा हुआ था, तो मैंने साइड पे रख दिया। अब देख, चिकन ले लेते हैं। ये आधा किलो चिकन ली है मैंने। इसको अच्छी तरह से वॉश करके धोकर बिल्कुल पानी को साफ़ करके अब इसको एक साइड पे रख दिया है। अब मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ तैयार कर लेते हैं ना। अब मैंने 2 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये है निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला है। क्योंकि वीडियो बड़ी लेंदी है, इसलिए मैंने
इसकी रेसिपी नहीं दिखाई। इसकी इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो बड़ा मज़ेदार सा है, इसके अंदर सब चीज़ें शामिल हैं, नमक से लेकर हर चीज़, कुछ और नहीं डालना इसमें, बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी इसका, मसाले का। इससे बड़ा इजी रहता है, टेंशन भी नहीं होता है, टेंशन से फ्री हो जाता है इंसान कि सारे मसाले एक एक करके डालें, कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। तो सारा इस तरह से मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट में सारे मसाले वगैरह सब डाल के अच्छी तरह से ये तैयार कर लेती हूँ। फिर इसे मैं गोश्त में या सालन पतीली में डाल देती हूँ, आराम से, इजी रहता है बड़ा। तो इस तरह से मैंने ये अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने, फुटकियाँ ना रहे। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी पेस्ट तैयार करके। थोड़ा सा पानी डालना है, और ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो पतला सा हो जाएगा। अभी मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज को पीस कर मैंने इसमें डाला है, क्योंकि प्याज जो है बहुत सारा पानी डाला है मैंने। प्याज एक अदद है, दरमियानी से थोड़ी बड़ी जो प्याज होती है ना, वो इतनी बड़ी प्याज मैंने पीस कर और इसमें डाल दिया है। पानी ज़्यादा है, एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं पानी क्यों ज़्यादा डालती हूँ, कि पानी जब इसका खुश्क हो जाएगा तो प्याज का कच्चापन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। देखिए ये मैरून से कलर की जो प्याज होती है ना, पिंक पिंक सी, उसको अगर आप पकाओ, उसका पानी खुश्क करो तो कलर इस टाइप का हो जाता है। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली, मगर येलो येलो सी हो गई है। अब देखिए प्याज का पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें मैंने शामिल कर दिया है। क्योंकि ये इसलिए मैं करती हूँ कि क्योंकि कुकिंग ऑयल में कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं प्याज का कच्चापन पहले दूर कर लेती हूँ। तो देखिए ये अब अच्छी सी ये प्याज फ्राई होने लग गई है तेल में। तो अब मैं इसमें जो है चिकन डाल दूँगी। चिकन जो मैंने पानी निकाल के निचोड़ के रखा हुआ था, वो मैं इस पर डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिला देते हैं इसको। और अब जो मैंने जो पेस्ट बना के रखा है, तो वो पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बड़ा इजी सा रहता है पेस्ट। जो निहारी मसाले का पेस्ट बना के रखा है मैंने, ये सब इसमें डालकर अच्छी तरह से भूनूँगी। क्योंकि गोश्त में ये निहारी मसाला, अदरक लहसुन सब चीज़ें डालकर उसको भूनो ना, पहले भून लें आप इसको अच्छी तरह से, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और फिर इसको पकने के लिए रखें, तो बड़ा अच्छी सी, तो पहले मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से, पूरे गोश्त को, इस मसाले को भुनाई, यानी कि कच्चापन इसका बिल्कुल दूर हो जाएगा और बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। तो मैं इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। ये निहारी जब इसको खूब अच्छा भुना जाएगा ये, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी इसके अंदर। और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो अब इसको जो है मैं भूनना है मुझे बस, क्योंकि ये भुन जाएगा जब मसाला, तो मैं इसमें अब इसमें मैंने ये दही शामिल कर दिया है। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, खूब खुशबू सी आने लग गई थी मसाले में। कुकिंग ऑयल भी छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें अब 1 पाव के करीब, यानी 200 ग्राम है, 200 ग्राम मैंने दही डाल दिया है इसमें, 200 ग्राम है। तो ये दही डालकर अब ये देखें इसको अच्छी तरह से मसाले में, देखिए कलर कितना अच्छा सा हो जाता है जब हम डालते हैं ना दही, तो सालन का कलर कितना खूबसूरत सा हो जाता है। तो ये मैंने अब इसमें डाल दिया है, इसको स्लो आंच पे इसको रख दूँगी ढक्कन लगा के, कि दही का पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो फिर मैं तेज़ आंच करके इसे भून लूँगी। तो देखिए मैंने दही का पानी निकल गया था, दही ने पानी छोड़ दिया था, तो मैंने तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरह से भून लिया है।
अब इसमें मैं शोरबा करना है, जितनी निहारी रखनी है ना हमें, उतना हम पानी इसमें डालेंगे। जितनी तादाद में, जितनी क्वांटिटी में निहारी का हमको चाहिए, हम उतना पानी इसमें डालेंगे। मैंने इसमें 5 गिलास तकरीबन भर कर डाल दिए थे। 5 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया था। तो 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। जितनी हमें चाहिए मिक़दार में, जितनी क्वांटिटी में निहारी चाहिए, तो उतना पानी मैंने इसमें शोरबा कर दिया है। 5 गिलास तकरीबन पानी मैंने इसमें डाला था। अब इसको देखें, मैं सिलो से थोड़ी मीडियम आँच कर मैं इसे थोड़ी देर के लिए खदक आने तक रखूँगी, ताकि इसमें शोरबा जो मैंने डाला है, पानी जो मैंने डाला है, तो उसमें खदक आ जाए, यानी उबाल आ जाए। तो उबाल आने तक के लिए मैं इसे मीडियम आंच पे रख दूँगी ढककर। जब ये इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आगे करेंगे इसका प्रोसेस जो है, बाकी का प्रोसेस उसके बाद करेंगे। तो मैंने इसको ढककर रख दिया है मीडियम आंच पे उबाल आने तक। थोड़ी देखिए के बाद जो है, अब देखिएगा कि ये उबाल आ गया है अच्छी तरह से, और रोगन छोड़ दिया है, पूरा रोगन ऊपर आ गया है। देखिए कितना शानदार सा। और हाफ़ कप डाला है मैंने सिर्फ ऑयल, और देखिए कितना अच्छा सा रोगन आया। पहले अब ऐसे करते हैं, अब ये रोगन सारा निकाल के रख लेते हैं किसी बाउल में। निकाल के रख लिया है मैंने बाउल में तमाम रोगन, क्योंकि हम इसके अंदर जब आटा डालेंगे ना, तो ये सारा रोगन फिट जाएगा, फिर बेरौनक सी नहारी लगेगी। तो इसलिए पहले रोगन निकाल के रख लेते हैं हम। जितना भी रोगन आया है ना, सालन पीस सब निकाल कर और बाउल में रख दूंगी मैं। तो बाउल में मैंने सारा रोगन, ये देखिए मैंने सारा रोगन निकाल के बाउल में रख दिया है। अब इसका जो तैयार करते हैं ना, अब बाज़ लोग इसको कुछ और नाम लेते हैं, कुछ गंदा सा, मगर हम ये आटा तैयार कर रहे हैं। बाज़ लोग इसमें बेसन शामिल करते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं, मगर मैं गंदम का आटा डालती हूँ। तो मैंने 4 डिश के चम्मच भर के नहीं लिए हैं, थोड़े से खाली हैं, मगर 4 चम्मच जो डिश वाले चम्मच होते हैं ना, वो मैंने 4 चम्मच गंदम का आटा ले लिया है, और इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी मैं, थोड़ा पतला सा, स्मूथ सा, बिल्कुल फुटकियाँ ना हो इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको फेंट कर मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी, क्योंकि इसको बाज़ लोग गंदा सा नाम लेते हैं, मैं वो नहीं ले रही। बस मैं ये गाढ़ा करने के लिए, निहारी को गाढ़ा करने के लिए, ये मैंने आटे का, गंदम का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ सा है। अब ये देखिए इसमें खदक आ गई है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ये जो पेस्ट है एक हाथ से डालूँगी, दूसरे हाथ से चम्मच से इसको जल्दी जल्दी चलाना है, क्योंकि फुटकियाँ पड़ जाएंगी अगर मैंने इसको छोड़ा। तो ये काम मैं सारा कैमरा हटा के करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें सारा पेस्ट शामिल कर दिया है, और देखिए कितनी थिक सी, जितनी थिक मुझे चाहिए निहारी ये उतनी है। बस अब इसमें जो है खदक आ रही है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता से। और सारा देखिए, अगर इस तरह से पेस्ट डालने के बाद रोगन बिल्कुल फिट जाता है, तो इसलिए मैं रोगन पहले से निकाल के एक बाउल में रख लेती हूँ। ये देखिए अब मैं थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख दूँगी। अब इसमें निहारी मसाला 2 टेबल स्पून मैंने पहले थोड़ा सा बचा के रख लिया था, 2 टेबल स्पून भर कर। तो वो अब मैंने इस स्टेज पर, ये मेरी रेसिपी, ये मेरी ट्रिक है निहारी बनाने की, क्योंकि इतनी देर निहारी बनती है ना, तो सारी खुशबू मसालों की निकल जाती है मेरे ख़्याल से, मेरी ख़्याल में ये है। तो मैं 2 चम्मच के करीब, 2 टेबल स्पून के करीब जो है निहारी मसाला बचा लेती हूँ, तो मैं लास्ट में डालती हूँ। ये देखें मैंने पूरे में मिक्स कर दिया है ये निहारी मसाला अच्छी तरह से पूरे में। अब ये निहारी तैयार होने से 10 मिनट पहले मैंने ये डाला है। ये देखिए तैयार हो गई है। अब मैं इसी सारा रोगन जो मैंने पहले निकाल के रखा हुआ था, वो रोगन मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें पूरा रोगन डाल देंगे अब
अब क्योंकि पकाना तो है नहीं, तैयार तो हो चुकी है निहारी। अब इसको हम हल्के हाथ से, तेज़ तेज़ नहीं करेंगे, हल्के हाथ से पूरे में मिक्स कर देंगे। निहारी का ये रोगन पूरे निहारी में आ जाएगा। अब जो है, अब इसको ढक्कन लगा के स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए रखा है, स्लो आंच पे। ये देखिए पूरे में निहारी कितनी शानदार सी, ज़बरदस्त सी और मज़ेदार और खुशबूदार सी निहारी तैयार हो चुकी है। इसमें हरा मसाले से मैं गार्निश कर रही हूँ। हरी मिर्चें, अदरक लंबी जो लेन साइज की काट के वो डाल दी है, तली हुई प्याज डाल दी है और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ज़बरदस्त सी झटपट चिकन निहारी तैयार हो चुकी है। अब क्या करते हैं, अब नान बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए किस कदर बेहतरीन सा राइस हुआ है। ये डो जो मैंने तैयार करके रखा था, ये 1.5 घंटे में तैयार हो गया, 1.5 से 2 घंटे में राइस हो गया है, ज़बरदस्त सा और खुशबूदार सा। आप इसमें नमक, मैंने जो डाला था ना, नमक थोड़ा सा मुझे फीका लग रहा था, तो बाद में मैंने 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो आप अपनी टेस्ट के लिहाज से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके मैंने देखिए डो अलग रख के इसके पेड़े, 4 पेड़े बना लिए हैं। इतनी साइज़ के इतने मोटे पेड़े बनाए हैं मैंने। और अब इसकी चंगेर बना के मैं इसको रख लूँगी। ये प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकती आपको, चंगेर बना के ये मैंने रख दिया है। अब इसको मैं ये अच्छी तरह से, और इस साइज़ के पेड़े बनाए हैं नान के मैंने। तवा नान तैयार कर रही हूँ, तवा नान की तैयारी। ये देखिए चंगेर बना ली है। अब इसकी रोटी मोटी सी, थोड़ी मोटी सी थिक सी रोटी बेल ली है मैंने हल्के हाथ से और इसे तवे पे डाल दिया है। तवे पे देखिए हल्के से वो फूलने लगे ना चारों तरफ से तो ये देखिए अब इसमें धनिया बारी बारी चॉप करके वो मैंने डाल दिया है इस पर और चिपका दिया है अच्छी तरह से। अब ये एक साइड से सिक जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा नान तैयार हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा और ज़बरदस्त सा लग रहा है। पीछे से मैंने इसकी साइड चेंज की है। अब ये देखिए तैयार हो चुका है नान। तवा नान थोड़ा थोड़ा सा घी डाल कर मैंने इसको इस तरह से साइड चेंज कर के सेका है तवे पे। और अब तैयार हो चुका है, मेरा पूरा डिनर तैयार हो चुका है। निहारी और तवा नान तैयार हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी मज़ेदार और खुशबूदार सी निहारी तैयार हो गई है। मेरा यकीन है, मेरा वादा है आप लोग से और गारंटी है, आपने अगर मेरी रेसिपी को फॉलो किया और निहारी इस तरह से बनाई तो बाहर की निहारी आप बाज़ार की, होटल की, रेस्टोरेंट की निहारी भूल जाएंगे और बस घर में ही आप निहारी बनाएंगे और आपके घर वाले आपसे फरमाइश करके निहारी और तवा नान बनवाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त सा मेन्यू है ये, रात का मेन्यू डिनर तैयार किया है मैंने। बड़ा ज़बरदस्त, देखिए कितनी खुशनुमा सी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सी और खुशनुमा और जायकेदार निहारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना, बिल्कुल बाहर की, बाज़ार की, होटल या रेस्टोरेंट की निहारी जैसी, बड़ी मज़ेदार सी। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया है मैंने, जूलियन साइज़ कटी हुई अदरक डाल दी है और अब इसमें तली हुई थोड़ी सी प्याज भी शामिल कर दूँगी। ये गार्निश हो गई, बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है निहारी। और इन्जॉय कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी को आप ट्राई करें तो बड़ा मज़ेदार सा खाना आपका तैयार होगा, मेरी गारंटी है। इंजॉय करिएगा, ट्राई करें, पकाएं तो इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए मैं हरा मसाले की प्लेट ज़रूर तैयार करती हूँ मैं निहारी के साथ में। नींबू है, धनिया, अदरक, हरी मिर्च और तला हुआ प्याज, ये ज़रूर होता है हमारे घर में निहारी के साथ में। और ये हैं ज़बरदस्त से नरम व मुलायम, बिल्कुल मलाई जैसे तवा नान। देखिए अंदर से भी कितने ज़बरदस्त से बने हुए हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना तवा नान। ज़रूरत नहीं है आपको, ये देखिए बिल्कुल होटल जैसे नान लग रहे हैं और जायका तो बड़ा ज़बरदस्त है, इतना नरम और मुलायम है कि ज़ईफ़ इंसान भी आराम से खा ले।
मुंह में रखें तो घुल जाए। निहारी के साथ तो इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। इंजॉय कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगह।